कल बृजभूषण की रैली थी और बृजभूषण की रैली में किस तरह से पत्थर चले, कुर्सियां चली, लोगों को मारा पीटा गया और बृजभूषण को गाड़ी लेकर के भागना पड़ा। बाल बाल जो है वो अपनी जान बची उनकी। लेकिन आज देखिए दूसरी रैली, अमित शाह की रैली, और अमित शाह की रैली से पहले किस तरह का विरोध है। शाम को जो है ये 5 बजे 4 बजे जो है पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 5 बजे रैली होनी है, शाम को रैली होनी है। लेकिन रैली से पहले विरोध के स्वरूप में शव यात्रा निकाल दी। ऐसा विरोध नहीं देखा। चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले यह हालत है और ये कह रहे 50 साल तक राज करेंगे। जनता किस तरह से सड़कों पर है, अलग अलग संगठन किस तरह से सड़कों पर है और कैसे विरोध हो रहा है। विरोध के रूप में यहां पर शव यात्रा निकाल रहे हैं। वीडियो है बाकायदा, पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद में चौराहे के ऊपर शव यात्रा को जला दिया। जो प्रतीक के तौर पर शव यात्रा लेकर के आए थे उसको जला दिया। और क्या कुछ यहां पर किसान संगठन कह रहे हैं वो भी सुनाऊंगा। और उसके साथ साथ आप देखिए पुलिस जो है वो पहुंच गई है। पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने पहुंच करके नेताओं को, अलग अलग संगठन के लोगों को, उनको वहीं पर अपने घर के ऊपर ही नजरबंद कर दिया। और 2-3 बार मैं आपको खबरें दिखाई चुका हूं किस तरह से 50,000 रुपए और 6 महीने की सजा के लिए पहले से ही बोला हुआ है। तो और ये देखिए अमित शाह के लिए, अमित शाह नो एंट्री, अमित शाह गो बैक, इस तरह के जो है वो पोस्टर लेकर के कई हजार पोस्टर जो है वो छपे हैं। 10,000 से ज्यादा पोस्टर जो है वो इस तरह के बताए जा रहे हैं। ये पोस्टर जो है वो अलग अलग जगह पर लगे हैं और सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की, जेजेपी जो है सहयोगी पार्टी बीजेपी की, बीजेपी और उसके जो सहयोगी पार्टी है उसका नेताओं को चेतावनी है कि गांव दड़बा में प्रवेश करना मना है। अगर कोई नेता बिना अनुमति के प्रवेश करेगा तो गांव में प्रवेश, तो बिना अनुमति के गांव में प्रवेश ना करें तो किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि होती है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। और इसका वजह क्या है? इसकी वजह किसानों पर लाठीचार्ज करवाया सरकार ने, सरपंचों पर लाठीचार्ज करवाया और खिलाड़ियों पर लाठीचार्ज करवाया। इसकी वजह से गुस्सा है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए किस तरह से जो है वो यहां पर विरोध के रूप में शव यात्रा निकाली जा रही है। चुपके से, चोरी चुपके से नहीं है ये। और इसमें देखिए कितनी बड़ी संख्या में पीछे से जो है वो लोगों का लारा लगा हुआ और जेसीबी मशीन, क्योंकि किसानों के पास में अपने खुद के जो है सब संसाधन है। किसान जो है वो अपनी ये ट्रैक्टर पर जो देसी जेसीबी मशीन ये तैयार करवाते हैं डलवाने के लिए, जो बजरी वगैरह होती है उसको डलवाने के लिए, वो भी लेकर के आए हैं। और देखिए कितनी पीछे तक कतार है। कतार आप देखिए, इस तरह से विरोध हो रहा है। ये कोई समर्थन में, रैली में नहीं आ रहे हैं, ये विरोध करने के लिए आ रहे हैं। और किस तरह से जो है चीजें हो रही हैं, ये जो है वो अमित शाह के लिए निश्चित तौर पर चिंता पैदा करने वाला है। और वही किसान आंदोलन के समय की जो है, किसान आंदोलन के समय के गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से आपको नहीं सुना पा रहा हूं। वही नारे हैं कि मोदी जी तेरी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए। तो वही नारे जो है वो किसान आंदोलन के समय पे के बज रहे हैं और ट्रैक्टर लेकर के। और ये आप देखिए बीजेपी के अगर रैली में आए हुए थे तो बीजेपी के झंडे लगते, लेकिन बीजेपी के झंडे नहीं है। यहां पर किसानों के संगठनों के जो झंडे हैं वो आपको ट्रैक्टरों के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर के जो है, ट्रैक्टर लेकर के लोग पहुंचे और फिर उसके बाद में चौराहे के ऊपर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के वहां पर जो प्रतीक के तौर पर शव यात्रा लेकर के आए थे उसको जलाने का काम किया है। तो यहां पर तो जो है विधायक जी जो हैं, घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक यमुनानगर बीजेपी, विधायक साहब तो कह रहे कि रैली है 18 जून को अनाज मंडी के अंदर, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लेकिन जो आप आए हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर ये झंडे आप देख लीजिए, झंडे कौन सी पार्टी के, कौन से संगठन के हैं, ये झंडे अपने आप में बता रहे हैं। और देखिए वीडियो 2 मिनट की वीडियो अभी कट नहीं किया, मैंने बंद नहीं किया है, आवाज बंद किया है। लेकिन ट्रैक्टरों की जो लाइन है, गाड़ियों की जो लाइन है, लोग जो बाइक पर हैं, वो लाइन जो है वो खत्म नहीं हो रही, कतार जो है वो खत्म नहीं हो रही है। तो ये 2024 से पहले आप बताइए कि क्या संकेत है बीजेपी के लिए। 2024 के लिए इस तरह से बीजेपी जो है वो जीतेगी क्या 2024? और ये 50 साल तक की राज की बात करते हैं। देखिए ट्रैक्टर जो है वो किस तरह से फराटे से अभी भी दौड़ रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो 2 मिनट 21 सेकंड की वीडियो है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है वो चौराहे के ऊपर पहले प्रतीक के तौर पर जो शव यात्रा है उसको जलाया और उसके बाद में किसान संगठन के नेता जो है वो क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। तो ये जो गाने हैं वो गाने बज रहे हैं
और इस वजह से जो है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, किसान नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, और वो इकट्ठा होकर के यहाँ पर चौराहे के ऊपर जो है, चौराहे के ऊपर यहाँ पर उस शव यात्रा को जो है वो जलाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान अपने यहाँ पर पहुँचे हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसानों ने यहाँ पर उस शव यात्रा को जलाने का काम किया। और उसके बाद में क्या कुछ किसानों ने कहा है, ये आप सुनिए। देश का गृह मंत्री आज हरियाणा आ रहे हैं, और पहली बार ये हो रहा है कि लोगों को घरों में रैलियों के नाम पे नजरबंद किया जा रहा है, रैलियों के नाम पे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। इस सब के खिलाफ पगड़ी समाज जनता किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पे अर्थी जलाई गई है, शव यात्रा निकाली गई है, और पिछले 18 दिनों से लगातार किसान मोर्चे पर बैठे हैं अपने हकों के लिए। आज ये शव यात्रा निकाली गई है, और लोगों को ये दिखाने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए कि लोग पुलिसिया राज नहीं सहेंगे, पुलिसिया राज के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। तो पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के तरफ से जो है इन्होंने कहा है कि अमित शाह का ही नाम ले रहे हैं डायरेक्ट। वैसे खैर विरोध के तौर पर होती है, और पहले जब बीजेपी भी विरोध में रही, बीजेपी भी जब विपक्ष में रही, तो जाहिर तौर पर उनके भी संगठन इसी तरह से करते होंगे। तो एक ये विरोध का जरिया है, और लेकिन जो जरिया है विरोध का, वो बताता कि गुस्सा किस तरह से कैसा है, और ये जो लड़ाई है वो किस तरह से, कौन कौन से संगठन कितनी जो है वो मजबूती के साथ में वहां पर लड़ रहे हैं, कितने दमखम के साथ में वहां पर लड़ रहे हैं, ये इस बात को बताता है। अब जरा दो वीडियो आप देखिए, दो वीडियो आप देखिए। एक तो महिला नेता है, इनको जो है वो महिला नेता हैं, और इनको पकड़ करके जो है वो यहीं पर इनको जो है इनके घर के ऊपर ही जो है वो रखा हुआ है। ये अपने घर से निकलना चाहती तो निकल नहीं पा रही हैं। ये देखिए, दूसरी वीडियो आप देखिए। मेरे घर में तो इस तरह से जो है वो अलग अलग संगठन के नेताओं को, लोगों को जो है वो घर में ही नजरबंद करने का काम किया। अब उसके बाद में ये रैली में पोस्टर लग गए। सरपंच एसोसिएशन है उसकी तरफ से, ये संतोष बेनीवाल हैं, और इन्होंने जो है इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, और ये कह रही हैं कि मैं रैली में जरूर जाऊंगी। और ये अंडरग्राउंड हो गई है पहले से ही, इनको नजरबंद जो पुलिस नहीं कर पाई, अभी तक इनकी गिरफ्तारी की, हिरासत में लेने की खबर जो है वो नहीं आई है। और सुबह मैं एक इंटरव्यू इनका देख रहा था, ये कह रही थी कि मैं पहले ही अंडरग्राउंड हो जाऊंगी और रैली में जरूर पहुंचूंगी, अमित शाह की रैली में पहुंचूंगी। और ये अमित शाह नो एंट्री, अमित शाह गो बैक, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं। और ये इसी तरह से जो है वो बीजेपी के नेताओं के लिए लगाया है कि गांव में आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि आपने किसानों पर लाठियां चलाई, आपने नौजवानों पर लाठियां चलाई, और आपने जो है वो सरपंचों पर लाठी चार्ज किया, खिलाड़ियों पर लाठी चार्ज किया। उसकी वजह से आप लोग गाँव में मत आइए। ये पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर। संतोष बेनीवाल हैं, ये उपाध्यक्ष है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की। तो ये सब कुछ हो रहा है जब अमित शाह की रैली हो रही है, वहां पर जहां पर डबल इंजन की इनकी सरकार चल रही है, वहां पर रैली है, और उस रैली में किस तरह से भारी भरकम विरोध है, ये अपने आप में बता रहा है कि 2024 से पहले बीजेपी का कैसा जनाधार है। 2024 से पहले जो है वो बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति के अंदर है, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है। अब इसके बाद में शाम को जब वो अमित शाह की जब रैली होगी, तो फिर जो है तस्वीरें ली जाएंगी, तो तस्वीरें दिखाई जाएंगी। तो सोचिए, जब 2 मिनट 2.5 मिनट की ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है, और इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि लोगों का जो तांता है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, और लोग जो है वो लगातार जो है वो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त विरोध है, अमित शाह का विरोध है। और यहाँ पर तो इस कदर विरोध है कि सरकार गिरने तक का विरोध है। जो सहयोगी पार्टी जेजेपी वो अपने आप में अलग चल रही है, बीजेपी जो अपने आप में अलग चल रही है, और दोनों ही पार्टियां जो हैं वो 10 की 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, और 10 लोकसभा की अलग अलग सीटों के ऊपर जो है वो अपनी अलग अलग तैयारी कर रही है। लेकिन टीवी में चलता है कि नहीं साहब, 10 की 10 सीटें जो हैं वो चली जाएंगी बीजेपी के पास में। इसी हरियाणा के अंदर अभी चुनाव हुए थे, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, 90 सीटों में से 75 सीट जो है वो एबीपी न्यूज ने बीजेपी को दे दी थी। जबकि हालत क्या हुई, हालत ये हुई कि बीजेपी बहुमत भी नहीं ला पाई, और उसके बाद में गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन करके जो है वो सरकार बनानी पड़ी, और अब वही गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
तो ये सारी तस्वीर जो है वो बता रही है कि बीजेपी की हालत क्या है। लेकिन उस सब के बावजूद कैसे जो है वो बड़ी बड़ी तस्वीर वो आपको दिखाई जाती है, कैसे जो है वो आपके सामने एक जो है वो भव्य आलीशान जो है तस्वीर दिखाई जाती है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बीजेपी की दाल गल नहीं पा रही है। और दूसरा जो बड़ी कमी है बीजेपी के पास में वो है चेहरे की। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो कामयाब नहीं है। इस बात को खुद आरएसएस कह रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर वोट नहीं मिलेंगे। इस बात को तो आरएसएस मान रही है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो भी फेल हो रहा है, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो भी फेल हो रहा है। और इसीलिए आपको स्थानीय कोई चेहरा चाहिए होगा। स्थानीय चेहरा बीजेपी के पास में 10 साल की सरकार हो जाएगी, लेकिन कोई स्थानीय मजबूत ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने दम के ऊपर जो है वो भीड़ इकट्ठा कर सके। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। और जो कुछ चेहरे थे या तो साइडलाइन कर दिए गए या वो चुनाव हार गए, तो उनकी वैसे ही पूछ खत्म हो गई है। अब उनको जैसे तैसे इधर उधर जो है वो एडजस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन उनके साथ में फिर दूसरी समस्या आ जाती है, उनके साथ में समस्या जो है क्षेत्र की समस्या आ जाती है। तो ये किस तरह से जो है बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो अपना खुद चुनाव हार गए थे। अब अगर वो उनको प्रोजेक्ट अगर बीजेपी आगे करती है तो फिर उनके जो है क्षेत्र में अग्निवीर को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। और कई सारे ऐसे ही नेता जो है वो बीजेपी के अंदर तितर बितर है। मनोहर लाल खट्टर की तो आप बात क्या करेंगे। मनोहर लाल खट्टर की जो है वो ऐसी हालत है कि कोई क्षेत्र हरियाणा के अंदर ऐसा दिखता नहीं है जिसमें मनोहर लाल खट्टर की बहुत मजबूती से पैठ दिखती हो। लेकिन उसके बावजूद 10 साल तक के लिए अभी तो कम से कम आज की तारीख तक तो वो मुख्यमंत्री हैं। अब आगे क्या होता है। लेकिन जो विरोध है, जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये साफ तौर पर बीजेपी के लिए जो है वो चिंता पैदा करने वाला है। बहरहाल आप बताइए, इन सब के बावजूद क्या 2024 में आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार के आसार हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई मोदी जी के लिए, क्योंकि अभी तक तो सरकार, खट्टर सरकार के लिए गुस्सा दिखता था, अब जो सेंटर के खिलाफ भी गुस्सा है। सेंटर में अमित शाह जा रहे हैं तो उनके खिलाफ गुस्सा है। और गुस्सा किस कदर है वो मैंने आपको दिखाया। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।